हरि ओम, राधे राधे, श्याम मिलादे। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दें, सही मार्ग दिखाएं, स्वस्थ रखें, सारी बुरी बलाओं से दूर रखें, खूब तरक्की कराएं सबकी, और साथ में मेरी भी। और आप लोग हम कैसा कर रहे हैं ये ज़रूर बताया करिए, क्या कमी है वो बताइए। जब तक कि आप लोग ये नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। आप लोग वीडियो को देखिए और उसमें कमेंट करिए एक प्यारा सा। उसमें से अगर कोई भी एक छोटी सी चीज़ अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। थैंक यू। और हम कर रहे थे फ्रिज में जगह, तो एक तो नारियल पानी रखा, और ये रखे हुए हैं बादाम। मेरे फ्रिज में बहुत सामान रहता है क्योंकि ये बादाम रखे हुए हैं। ज़्यादातर चीज़ें ये देखिए, काजू बादाम, नमकीन, बिस्किट मेरे यहाँ हो जाती हैं चींटियाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें फ्रिज में ही रहती हैं। और ये धनिया दिख गई तो याद आ गया कि आप लोग को दिखा दूँ। पहले बंद करो फ्रिज को। धनिया को ये देखिए, इसकी जड़ें कटी हुई हैं, इसकी जड़ें काट देते हैं हम। और पूरा टिश्यू से फैला दिया है और फिर उसको ऐसे से रोल रोल करके इसको रख दिया, और ये बहुत अच्छे से लंबे समय तक चल जाएगी। और एक बार हमें याद है, एक बार धनिया ज़्यादा आ गई थी, सब्ज़ी ज़्यादा आ गई थी, धनिया भेजी किसी को, तो सब्ज़ी धनिया सब दी तो वो बोली कि कहाँ किस चीज़ का बीज रखा हुआ है। तो वो बोली कि दीदी क्या ये कहाँ बिकती है, जड़ें कटी हुई हैं इसकी, जड़ काट के भी बिकती है क्या। और ये कौन सा आम है ये देखिए, बताइए आप लोग जानते हैं इसको, किसको किसको पता है कमेंट्स करें ज़रा, हम भी देखें। और अब पी लेते हैं नारियल पानी। इसमें पानी इतना ज़्यादा था कि सब पूरा मेरे ऊपर आ गया है, ये देखिए, और सब यहाँ पे पहुँच गया है। अब हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे पोछा। ये देखिए, शायद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। काम हो गया मेरा, क्योंकि इसको टाइम लगेगा रखने में। और पेड़ को भी इधर खिसका दें तो बैठ के आराम से आम रख लेते हैं। आम रख दिए हैं, ये देखिए, इनमें छांटने पड़े कि कौन सा पक्का है कौन सा कच्चा है। और फ्रिज बोलने लग गई। और ये देखिए इतना बड़ा बड़ा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कौन सा आम है। और फ्रिज थोड़ा ज़्यादा देर खुली रह गई तो ये बोलने लग गई, म्यूजिक उसमें आ गई। और हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, ये आप लोग ये भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो हमें अच्छा लगा, तो हमें लगा कि आप लोग बताएं। हमने काम सारा कर लिया है और सफाई हो गई है, ये बर्तन मिल गए हैं। और ये लोहे की कढ़ाई है, ये धुली है, साफ हो गई। और अब इसको छोड़ दिया था थोड़ा सा सूखने के लिए, और ये बर्तन भी थोड़ा सूख जाए फिर इनको लगा देते हैं। और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा कड़वा तेल, सरसों का सरसों का तेल लगा देंगे। इसके लगा देने से लोहे का बर्तन नॉन स्टिक ही हो जाता है, नॉन स्टिक हो जाता है, और जो जंग वगैरह लग जाती है वो भी नहीं लगती है। इसको चारों तरफ आराम से लगा देंगे, बहुत कम। थोड़ी भी चमक आ गई आप लोग को नज़र आ रही होगी। ये देखिए, इसको खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, साफ नहीं तेल लगा दिया, खूब अच्छे से कोटिंग हो गई इसमें। देखिए साइन कर रही है ना, तेल लग गया। बस अब आप इसको चाहे जितने दिन बाद यूज़ करिए, ये ऐसे ही मिलेगी आपको कढ़ाई। और अब जा रहे हैं ऊपर बेटी के कपड़े लेके क्लोजेट में रखने। अब हमने रख दिए यहाँ पे, वो अपना रखेंगे। आज हमें बहुत सारा काम करना है यहाँ पर चाल के,
इन डिब्बों में भरना है। और हमने इनमें लिख रखा है कौन सा किस चीज़ का आटा है। देखिए जो जिसमें लिखा हुआ है वही उसमें लगा देंगे। ये है चने का आटा और ये है मकाई का आटा, ये देखिए, और ये है जौ का। सब एक साथ आ जाता है और सब अलग अलग चाल के रख देते हैं तो बनाने में आसानी रहती है। अब इन सब का नंबर आया है और ये आ गया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चने का क्यों बता रही हैं, सीधे बेसन नहीं बता पा रही हैं लेकिन ये जो है चने का, ये जो सिर्फ चने से आटा बनता है, खड़े चने से, उसको चने का आटा बोलते हैं, और जो दाल से बनता है उसको बेसन बोलते हैं। देखिए देखने में भी फ़र्क है इसमें। ये सोया बरी है, इसको भिगो दिया था और खूब अच्छे से साफ़ करके धो लिया, फिर इसको पीस लिया और इसको खूब अच्छे से, उबले हुए आलू हैं इनको मैश कर लिया है। फिर इसको इसी में मिला देंगे और फिर इसमें डाल देंगे सारे मसाले एक एक करके। और ये डाल दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर डाल दिया इसमें। अब और इसमें डालते हैं सारे मसाले। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी तीखी मिर्च। फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, वो हम घर में खुद ही भून के जीरा बना के रखते हैं, जीरा पाउडर, और अपने टेस्ट के अनुसार नमक। और अब इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, फिर डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया, फिर इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्च बाद में डालेंगे क्योंकि वो हाथ में लगने लगती है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से। मिक्स करके फिर इसके बनाते हैं कबाब। इसके कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा प्लीज़, और देखिएगा, खाइए, फिर बताइए कैसे बने हैं। चलिए अब लास्ट में हरी मिर्च मिला देते हैं, फिर बनाते हैं इनके कबाब। बहुत ही टेस्टी बने थे। चलिए फटाफट बना लेते हैं कबाब। ये देखिए फटाफट बन गई हैं। और चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा सिम पे ही करेंगे थोड़ी देर, फिर थोड़ा मीडियम कर देंगे तो बहुत अच्छी कुरकुरी बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई हैं। कबाब सिक के तैयार हो गए। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर चलिए अब पराठे बना लेते हैं, फिर खाते हैं मस्त कबाब और पराठा। आप भी बनाइए और खाइए, कबाब पराठे का आनंद लीजिए। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाय गाइस, मामी दादी को चैनल को सब्सक्राइब करो।